और फिर से जो हम लोग एक धमाकेदार जर्नी के लिए जो निकल चुके हैं। और हालत देख के आप समझ रहे हैं भाई साहब, दिल्ली में गर्मी शुरू हो गई है और बहुत सारा जो है मतलब सामान हो गया है। फैमिली के साथ हैं, ठीक है। लास्ट वीडियो आपने देखा था दुरंतो का, तो हम दिल्ली आए थे और दिल्ली से जब जा रहे हैं वापस कोलकाता की तरफ, तो शियालदा राजधानी है ट्रेन और ट्रेन नंबर है 12313। भाई साहब क्वीन ऑफ ईस्टर्न रेलवेज़ भी कहलाती है। और 2 राजधानी है कोलकाता के, आपको मालूम ही है, एक हावड़ा एक शियालदा। तो हम लोग शियालदा वाली से ट्रैवल कर रहे हैं फिर से। और इतना ज़्यादा आवाज़ हो रही है ना, कुछ कहने का नहीं। और हम लोग का जो बर्थ है, एक मिनट भाई रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। तो कुछ सामान था वो जो गिर रहा था, वही चीज़। तो चलिए, हम लोग का कोच जो है वो A1 है, सीट नंबर है 37, 38, 39 और 40। इंटीरियर चलते हैं, दिखाते हैं। जस्ट फर्स्ट AC के पीछे वाला कुक मिला है और ट्रेन जैसे ही आती है हम लोग आपको दिखाते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 13 से ये ट्रेन जाती है। चलिए, ट्रेन जो अराइव कर चुकी है, हम लोग कोच में चलते हैं, फिर आप उससे डायरेक्टली मिलते हैं। कोच जो है A1 है, ये A2 आ गया, A1 हमारा कोच है। और लगभग 10 मिनट के डिले के साथ हमारी ट्रेन जो है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से निकल चुकी है। 4:40 पे ऑन टाइम तो नहीं बोल सकते, 4:30 पे टाइमिंग था। फाइनली 10 मिनट की देरी के साथ हमारी ट्रेन जो है सब खुल चुकी है। और अब जो अगला स्टॉप होगा वो कानपुर होगा। भाई साहब देखना, हालत देख रहे हैं आप रात भर जगने के बाद, ठीक है। अब देखना ये भाई क्या कानपुर टाइमली पहुंचती है, क्योंकि भाई साहब कुहासा का जो हाल है ना, क्या बोला जाए। फिलहाल बात की अटेंडेंस से, अटेंडेंट बोला कि आज ट्रेन टाइमली जाएगी। चलिए कुछ स्किप देखेंगे बीच का। ट्रेन भाई साहब सबसे पहले खुली गई है, डिब्रूगढ़ राजधानी पीछे ही है। फिर डायरेक्ट मिलता है आपसे कानपुर में। और चलिए दिखाते हैं कि भाई साहब कौन आया है हम लोग के साथ, ठीक है। दिखाते हैं, देखिए कौन आया हमारे साथ। हेलो कर दो, हेलो गाइस कर दो, हेलो गाइस कर दिया। देखिए, अरे हमारा बेटा जो है वो आ गया, ये देखिए। बस इसी को लाने आए थे। स्माइल स्माइल, इधर हेलो कर दो देख के। इधर इधर इधर, नहीं नहीं, इधर 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 हेलो करो ना, तब ना इधर हेलो करो देख के ऐसे। हेलो गाइस। वहाँ का पीता था, यहाँ फिलहाल देखिए ये हमारा जो है नाश्ता आ चुका है। अब वो बदमाश कुछ बदमाशी बोल रहा है उधर। देखिए क्या क्या है यहाँ पे। ये दिया गया है, ये वो है क्या बोलते हैं, चाल भाजा। फिर ये दूध का पैकेट, ये तो वो है प्रीमियम टी, ठीक है। शुगर वगैरह दिया गया है, एक सैनिटाइज़र भी दिया गया है। मीठे में ये दिया गया है पिस्ता, ठीक है, सन पापड़ी का। उसके बाद फिर ये सैंडविच जो नॉर्मली रहता है 3rd AC में, 2nd AC में। और फिर ये एक नया देखने को मिला कि ये चीज़ जो इस तरीके से दिया जा रहा है। और ये एक सॉस का पैकेट। देखा कि भाई जो कैटरिंग चार्ज होती है वो जो 2nd AC में बराबर लिया जाता है, स्लीपर में ही बराबर लिया जाता है, बट कैटरिंग का तरीका देखें यहाँ पे कितना डिफरेंट है। आपको लास्ट टाइम मैंने दुरंतो का दिखाया था, वो भी प्रीमियम ट्रेन थी, सेम कैटरिंग चार्ज है, लगभग 400 कुछ रुपये कैटरिंग चार्ज है। सेम कैटरिंग चार्ज आपको यहाँ भी पड़ता है, ठीक है, 400 कुछ रुपये। बट देखिए डिफरेंस आप सिर्फ देख लीजिए कितना ज़्यादा डिफरेंस है, जबकि कैटरिंग चार्ज बराबर है दोनों का। तो भाई स्लीपर वाले को आप क्यों ऐसा दे रहे हो और फिर ये 2nd AC में ऐसा क्यों दे रहे हो, ये तो गलत है। चलिए ठीक है, नाश्ता करते हैं फिर आपसे मिलते हैं। तो इसको जो हम लोग पहले भाई अनबॉक्स करते हैं। ये क्या है, प्लीज़ साउंड को मेंटेन कर लीजिएगा, वो ऐसे ही करता रहेगा। हाँ मिचाई आएगा। तो इसको हम लोग खोलते, पहले खोलते फिर इसको दिखाते, 1 मिनट।
तो खोलते हैं, देखते हैं क्या है। बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। ये रहा भाई, सब खुल गया है। और स्टफिंग्स जो है वही सेम स्टफिंग्स है, हल्का फुल्का जो है वही सलाद का आइटम है, और चीज़ दे दिया गया है बस, और कुछ नहीं। चलिए खा के टेस्ट बताते हैं इसका, और भी सब है, इसको भी टेस्ट करते हैं फिर। तो ये सब, ये देखिए कचौड़ी, ये बीका जी का जो पैकेट था उसमें दिया गया था, ये कचौड़ी था। अच्छा हाँ मम्मी, हाँ चिड़े भाजा भी है वहाँ पे, देख लीजिए, वो दिखा चुके ऑलरेडी आप लोग को। तो चलिए इसको खाते हैं, फिर टेस्ट बताते हैं भाई साहब इसका टेस्ट कैसा है। देखने में तो बहुत ज़्यादा खस्ता है और बहुत अच्छा है ये देखिए स्टफिंग्स, देखिए इसके अंदर का स्टफिंग्स अलग ही है भाई। ये एक अच्छा चीज़ दिया गया, ये तो पेट भर देगा, एक ही चीज़, बहुत सही है ये। चलिए जल्दी खाते हैं भाई। तो अभी चाय के लिए हमने ये केटल मंगाया है, आप भी मंगा सकते हैं, ठीक है। केटल जो है वो नहीं देता है नॉर्मली सर्विंग में, बट आप जो ये मंगा सकते हैं। ये अगर 4 सीट है तो 4 सीट पे 2 देते हैं, ठीक है। अगर 6 सीट है तो 6 पे 3 देते हैं, वही चीज़ जो भी हमने मंगाया है। अब भाई सब ये नाश्ता बहुत अच्छा था, ठीक है, कोई शक नहीं। ये जो कचौड़ी जो दिया गया था बीका जी का, ये बहुत अच्छा था। सैंडविच भी भाई बहुत सही। तो चलिए चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं, और भाई साहब ट्रेन अपनी रफ्तार में है। अभी खुर्जा जंक्शन को जो क्रॉस की है भाई ट्रेन, और आई थिंक कि कानपुर जो है राइट टाइम तक पहुंच जाएगी। तो चलिए कानपुर पहुंचती है ट्रेन, तो हम लोग वहां देखते हैं, और टुंडला, अलीगढ़, इन सब का स्किप भी देखेंगे। ये सब अभी हम कुछ देर में क्रॉस करने वाले अलीगढ़, ठीक है। ट्रेन ज़्यादा लेट है नहीं, ठीक है, देखते हैं क्या स्पीड में क्रॉस करती है। फिर रेंग रही है ट्रेन, बिकॉज जंक्शन है अलीगढ़ भी, तो ट्रैक चेंज करने में टाइम लगता है। चलिए आपको अलीगढ़ का क्रॉसिंग जो है, स्किप जो है वो दिखाते हैं। ये देख लें कि भाई ये मिरर है, ठीक है। यहाँ पे वॉश बेसिन दिया गया है, फिर ये हैंड वॉश है, फिर यहाँ डस्टबिन वगैरह दे दिया गया है, और बाकी सब कुछ जो है ठीक है, नीट एंड क्लीन है। यहाँ पे मैट रहता है, मैट जो वो नहीं दिया गया, ठीक है, बाकी सब कुछ है। चलिए ट्रेन हमारी स्पीड पकड़ चुकी है, आई थिंक इस साइड से इस साइड से जो स्किप जो है वो करेगी, बिकॉज उस साइड पे जो उतना ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा है। तो भाई साहब यहाँ पे हमारी ट्रेन जो है वो स्किप कर रही है अलीगढ़ जंक्शन को। वही सब अभी आपने देखा, जो हमारी ट्रेन थी वो जो है सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस के साथ जो है क्रॉसिंग हुआ है, और अभी जो अलीगढ़ को क्या स्पीड में क्रॉस की हमारी ट्रेन, जस्ट पिकअप है भाई, क्या पिकअप ले रही है, मतलब क्रॉस करने के बाद स्टेशन आते ही इसका पिकअप भाई साहब बवाल। आज तो ट्रेन हद पार कर रही है, ठीक है। बहुत दिन बाद जो है ट्रेन, लगभग 10-15 दिन बाद जो ये ट्रेन जो है टाइमली जा रही है, बल्कि परसों से ट्रेन जो डाइवर्टेड हो जाएगी आई थिंक सो, क्योंकि दिखा रहा था बर्दवान के रास्ते मेन लाइन जाएगी, बैंडल नहीं हटी होते हुए तब शियालदा जाएगी। देखते हैं क्या होता है भाई साहब, लेकिन अभी भाई साहब ये स्किप क्या गजब का लिया है ये अलीगढ़ में। चलिए आगे और भी स्किप है आगे भाई साहब, बहुत ठंडी और भी जो स्किप है वो जो है टुंडला हो गया, इटावा हो गया, फिरोज़ाबाद हो गया, ठीक है, बहुत सारा भी स्किप है, उसको भी हम लोग जो कवर करेंगे। कोशिश यही है ज़्यादा से ज़्यादा कवर करके दिखाएं भाई साहब। क्वीन ऑफ ईस्टर्न रेलवेज है यार, प्रायोरिटी है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है ईस्टर्न रेलवे के लिए ये भाई, बहुत डिमांडिंग है ये ट्रेन, डेली रनिंग ट्रेन है। चलिए डायरेक्ट आपसे मिलते हैं नेक्स्ट स्किप में। गाइस फाइनली बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ ये ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग दिखा पाऊँ, ठीक है। और अभी जो मुझे क्रॉस करने वाले हैं टुंडला, चलिए टुंडला दिखाते हैं।
भाई साहब अभी आपने देखा क्या स्पीड में टुटला हुआ क्रॉस किया हमारी गाड़ी, भाई मज़ा आ गया। ये स्किप्स देखने में मज़ा आता है, मतलब राजधानी अपने फॉर्म में है भाई। अभी आगे एक दिल्ली कोटा वीकली एक्सप्रेस जा रही है, उसको भी हम लोग अभी ओवरटेक करने वाले हैं। क्योंकि उसको ओवरटेक होता है फिर दिखाते हैं आपको। आई थिंक इटावा के आसपास हम लोग उसको ओवरटेक करने वाले हैं। अभी माखनपुर में वो हम लोग इटावा ये टुटला क्रॉस कर रहे हैं, 2-3 स्टेशन का फ़र्क है। आई थिंक कि उसको साइड लगा दिया जाएगा अभी, बिकॉज पीछे और भी राजधानी आ रही है भाई साहब। चलिए भाई साहब, ट्रेन तो काफ़ी ज़्यादा रफ्तार में भाग रही है भाई, 135 प्लस होगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और आपको हम बताते हैं, राजधानी और दुरंतो में फ़र्क क्या है, ठीक है। क्यों हम बोलते हैं दुरंतो जो है वो बहुत ज़्यादा प्रीमियम है, ठीक है। राजधानी का सेवा वो बहुत ज़्यादा प्रीमियम है। प्रायोरिटी के मामले में भले इंडियन रेलवे जो है राजधानी को प्रायोरिटी देती है, लेकिन आई थिंक सर्विस के मामले में दुरंतो एक्सप्रेस बेस्ट, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ क्यों राजधानी एक्सप्रेस को थोड़ा सा भी पसंद नहीं, मतलब बोलते हैं उसको प्रीफर करने बोले दुरंतो और राजधानी में, आई विल प्रीफर दुरंतो, ठीक है। मैं दिखाता हूँ एक, जस्ट लुक एट द सिचुएशन ऑफ सेकेंड क्लास भाई, सेकेंड क्लास एसी का ये हाल है। यहाँ देखिए पानी बह रहा है। लास्ट टाइम मैंने बनाया था सेम प्रॉब्लम था A4 कोच में, ठीक है। फायर एक्सटिंग्विशर का हाल देखिए, वाइपर्स वैसे ही रखे हुए हैं, मैट यहाँ पर है नहीं, ठीक है। और फिर कोच का आप हाल देख लीजिए थोड़ा, ठीक है। मतलब मेंटेनेंस के नाम पे थोड़ा बहुत आप बोल सकते हैं, बट दुरंतो एक्सप्रेस में सब चीज़ आपको थर्ड AC तक में मिल जाएगी। एक्सप्रेस का जो किराया है वो लगभग 100 रुपये से कम रहता है, 50 से 100 रुपये कम रहता है, ठीक है। और शियालदा राजधानी शियालदा दुरंतो तो भाई बराबर ही रहता है, लेकिन फिर भी जो सर्विस है दुरंतो एक्सप्रेस का वो बेस्ट रहता है, ठीक है। ये मैट जो है वहाँ का सेकेंड AC में क्या थर्ड AC में भी देखने मिल जाएगा। ये पानी का मसला वहाँ पे कभी नहीं होता दुरंतो में, मैंने देखा है। कोचेज उसके बहुत ज़्यादा मेंटेन्ड है, ठीक है। फायर एक्सटिंग्विशर्स ऐसे ही रखे हुए हैं, ठीक है भाई। वहाँ पे बहुत साफ़ सफाई के साथ उसको रखा जाता है। यहाँ पर मैंने देख रहा हूँ कि भाई बहुत ज़्यादा कचरा रखा हुआ है, ठीक है। वाइपर्स वगैरह ऐसे ही रख दिया गया है। ये सब नहीं मिलता भाई साहब आपको दुरंतो में, बट आपको मैंने अभी बताया भाई, फिर भी आप अगर राजधानी और दुरंतो में अगर जा रहे हैं, ठीक है, तो भाई आप दुरंतो का टिकट कटाइए, ठीक है। राजधानी अगर आपको नहीं मिलता है दुरंतो में तो आप फिर राजधानी में कटाइए, ठीक है। राजधानी का थर्ड AC ज़्यादा रहता है, दुरंतो में थर्ड AC कम रहते हैं, ठीक है। दुरंतो में सेकेंड AC ज़्यादा रहते हैं। और कभी कभी होता ही है कि भाई लोग सोचते हैं राजधानी का ज़्यादा ये है, मैं ऐसा नहीं मानता, ठीक है। राजधानी है ट्रेन अच्छी, ठीक है, लेकिन फिर भी जो ये मामला है वो जो ज़्यादा अच्छा है इसमें। गाइस अभी हम लोग सब लेटे हुए थे, ठीक है। अभी खाना आया, आपको मैं दिखाता हूँ। एक चीज़ बड़ा यूनिक लगा मुझे यहाँ पे, ठीक है। मैं आपको शायद मतलब आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। चीज़ बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे देख के ये चीज़, कि थोड़ा तो भाई सुधार किया गया है। STC में कोई ये नहीं, मतलब अगर पैसा लिया जा रहा है तो हाँ भाई सुधार किया जा रहा है, बट जो सिर्फ खाने पीने का स्टैंडर्ड नहीं, थोड़ा हाइजीन मेंटेन करना पड़ेगा, जो कि आपने देखा वहाँ पे। मतलब जो मैंने दिखाया गेट के पास कैसे पानी वगैरह बह रहा था, ठीक है। तो वो सब चीज़ को भी अगर मेंटेन करें तो ज़्यादा बेटर है। बट ये चीज़ मुझे अच्छा लगा, मैं भी दिखाता हूँ एक चीज़ आपको। ये देखिए, ये चीज़ आपको जो है दिख रहा होगा कि ये शायद रोटी दिया गया है। ये रोटी दिया गया, कितना अच्छे से पैक करके दिया गया है, ये चीज़ देखिए। फिर ये मिठाई होगा, ये कोई सब्ज़ी होगा, चावल होगा, दाल होगा और दही, ठीक है। और खाना में जो आइसक्रीम जो कॉम्प्लीमेंट्री है तो वो ज़रूर मिलेगा। तो भाई ये बड़ा अच्छा मुझको देखने में लग रहा है ये चीज़, देखिए। सेम चीज़ नीचे में भी है। तो एक चीज़ तो यहाँ पे समझ में आई कि भाई खाना का जो क्वालिटी वो सुधारा गया है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और भाई साहब सिर्फ और सिर्फ वेज थाली नहीं, यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं कि भाई जो जैन थाली आया है वो भी जो है सेम है। ये देखिए, रोटी वैसे ही 3 पीस दिया गया है। यहाँ पे कुछ चावल है, दाल है, उसमें क्या वो देखना पड़ेगा। फिर ये मीठा है और ये दही है और पिकल्स दिया गया है। तो चलिए जब खोलेंगे तब देखते हैं हम लोग। भाई सब नॉन वेज थाली भी आ गया। और यहाँ देखिए फिर से वही रोटी, चिकन,
चावल, दाल, मिठाई, दही, पिकल और एक चम्मच। भाई साहब बहुत स्टैंडर्ड खाना लाया गया है। चलिए अब वो खाते हैं फिर बताते हैं। तो आइए वेज थाली को भी हम लोग ओपन कर लेते हैं भाई साहब। सेम चीज़ है इसमें, आलू की भुजिया है, ठीक है। और इसमें क्या दिया गया है, इसमें देखते हैं, एक मिनट। इसमें भी पनीर और आलू की सब्ज़ी है, बट हाँ ये पीली वाली सब्ज़ी है, ठीक है। तो चलिए ये भी हो गया और आपको नॉन वेज भी दिखा देते हैं। तो ये देखिए नॉन वेज में रोटी, सेम आलू की भुजिया, चावल, चिकन, ठीक है। चलिए खाते हैं फिर आपको टेस्ट बताते हैं भाई सब टेस्ट कैसा है। ये सबका ओवरऑल बहुत अच्छा दिख रहा है भाई सब। ये देखिए ये है रोटी, बहुत अच्छी रोटी है, मतलब कि नॉर्मल जो बहुत मोटा मोटा रोटी आता है, बट ये रोटी जो है ना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। चलिए तो खाते हैं फिर आपको बताते हैं। तो गाइस ट्रेन जो है लगभग 20 मिनट की देरी से कानपुर पहुंच रही है, ठीक है। बहुत ज़ोर की नींद आ रही है, फिर भी कवर तो करना है। और प्लीज़ इतना प्रीमियम ट्रेन का ब्लॉग बन रहा है भाई साहब, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। चलिए कानपुर आ रहा है, अराइवल दिखाते हैं। ये सब डीजल लोगों के साथ है, ये देखिए शताब्दी एक्सप्रेस। हम लोग से आगे छोड़ा था शंटिंग हुआ है इसका, इसीलिए 3:30 बजे 4 बजे छोड़ के जाता है। हाँ वही वही वाला शताब्दी, कानपुर वाला। ज़्यादा देर पहले नहीं आया, आधा घंटा पहले आया होगा। और इस साइड भी कोई ट्रेन लगी हुई है भाई साहब, डबल लोग। भैया आप ही बोले थे ना। देख लीजिएगा ताकि बच्चा है ना, इसलिए। चलिए कानपुर में फाइनल 20 मिनट की देरी से अराइवल हो चुकी है, और उसके बाद जब हम लोग डायरेक्ट रुकेंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय, तो डायरेक्ट वहाँ मिलते हैं।
तो वैसे रात की नींद के बाद फाइनली ये जो आ चुका है नाश्ता, ये ब्राउन ब्रेड नॉर्मली जो आप जानते हैं, इसमें वेज में जो है वेज कटलेट दिया गया होगा। जैन थाली में था वो जो है उपमा था, जो कि आपको आते टाइम में हमने दिखाया। और फिर ये देखिए कटलेट इस टाइप से, फिर वही टी, दूध का पैकेट, चीनी, बटर, सेम चीज़ है। चलिए खाते हैं, फिर आपको टेस्ट बताते हैं। तो गाइस फाइनली आपको मालूम होगा, जैसे मैंने बोला कि भाई रात में सो गया था और जैसे ही उठा तो बर्दवान क्रॉस हो रहा था, ठीक है, बर्दवान के क्रॉस हो रहा था, दुर्गापुर भी आ चुका था, ठीक है, 8 बज रहे थे लगभग। तो दुर्गापुर का हमने अराइवल वगैरह नहीं लिया, बिकॉज इसी ट्रेन से हमने जो है दुर्गापुर का अराइवल भी आपको दिखाया था इधर से जाते हुए, और फिर आसनसोल भी दिखाया है, धनबाद भी दिखाया है, बट हाँ गया नहीं दिखाया था, ठीक है। तो गया जो है मे बी नेक्स्ट जर्नी में आपको देखने को मिले। और भाई साहब अगर बात करें तो आज ट्रेन टाइमली है, और भाई बहुत ज़्यादा टाइमली जा रही है ट्रेन, मतलब इसके पीछे हावड़ा राजधानी आ रही है, वो भी 2 घंटे लेट। दुरंतो भी आ रही है, वो टाइमली है, वो हावड़ा राजधानी से भी आगे चल रही है। और फिर पूर्वा एक्सप्रेस वगैरह वो तो भैया रहती है लेट, आपको मालूम ही है। तो ये कह सकते हैं ये पंचुअलिटी के मामले में बहुत बेटर हो गई है ये गाड़ी। अभी डानकुनी पहुंचने वाली है, अभी भी टाइम से एडवांस है। और खाना वगैरह की जहाँ तक बात करें तो मैंने आपको पहले ही बताया, प्रीमियम के मामले में दुरंतो का खाना, साफ़ सफाई बहुत बेहतरीन है इस ट्रेन के मुकाबले। क्योंकि मैंने देखा कि भाई जो खाने का टेस्ट है वो जो उसी में ठीक था, मतलब जो हमारा दुरंतो एक्सप्रेस जो था उसमें ठीक था, चाहे वो आप 12259 शियालदह दुरंतो की बात कीजिए, चाहे 12273 हावड़ा दुरंतो की बात कीजिए, तो दोनों जो है खाने के मामले में ज़्यादा बेटर है। और राजधानी जो है उन दोनों के खाना के मामले में बराबर नहीं कर सकती। और रही बात पंचुअलिटी की, तो हो सकता है दुरंतो आधा घंटा 1 घंटा आगे पीछे चलती है, बिकॉज उसको प्रायोरिटी नहीं मिलती है। इस ट्रेन को प्रायोरिटी मिलती है, तो प्रायोरिटी के मामले में ये ट्रेन जो ज़्यादा मतलब आगे है। लेकिन जैसा कि आपको मैंने बताया, साफ़ सफाई और खाने पीने के मामले में वो दुरंतो ये बेस्ट है। तो चलिए शियालदह में अराइवल होता है, फिर आपको दिखाते हैं। ट्रेन फ़िलहाल अभी टाइमली ही है, टाइम हो रहा है 9:40, 10:10 का अराइवल है। आधे घंटे में तो भाई पहुंच ही जाएगी डानकुनी से, बट फिर भी आपको मालूम है दमदम में ट्रेन को रोका जाता है। चलिए देखते हैं। फिर भी ट्रेन टाइमली है भाई, पंचुअलिटी के मामले में बहुत बेहतरीन हो गई है, इसमें कोई शक नहीं। इसीलिए तो भाई कहलाती है क्वीन ऑफ ईस्टर्न रेलवे जोन, ठीक है, ईस्टर्न रेलवे जोन का क्वीन है। अभी एक तो आपको मालूम है हावड़ा राजधानी, लेकिन वो भी आज पीछे ही चली आ रही है, ठीक है। चलिए डायरेक्ट मिलते हैं आपसे शियालदह में। सर अभी हम लोग स्किप करने वाले हैं दमदम जंक्शन, ठीक है, तो चलिए वो दिखाते हैं दमदम का स्किप। और ट्रेन अपने टाइम से एडवांस है, ट्रेन अपने टाइम से बहुत ज़्यादा एडवांस है। 10 बज रहे हैं और बोल सकते हैं कि 5 मिनट की एडवांस यहाँ पहुँची है। 10:05 का यहाँ पर अराइवल था, लेकिन टाइम से पहले ही चल रही है। और भाई राजधानी यहाँ पर टाइम से पहले पहुँची है, और शियालदह भी आई थिंक के टाइम से पहले। न्यू टाइमिंग इसका 10:10 का, पहले का टाइमिंग 10:50 का ही था। तो देखिए क्या करती है, 10:10 के टाइम पे घुसती है या फिर 10:50 के टाइम पे। अभी तो है इसके पास फिर भी 10 मिनट। फिलहाल जो हमें जब बीच वाली लाइन पे निकाल लिया गया है, कोई लूप पे नहीं लिया गया है, बीच वाली लाइन से जो हमें स्किप कराया जा रहा है। ट्रेन काफ़ी ज़्यादा धीरे रफ्तार में जो है दमदम जंक्शन को जो क्रॉस कर रही है।
ये उठा लो। दस मिनट ही दे रही है ना आज। हाँ हाँ, ये हावड़ा वाला 2 घंटा लेट है, पीछे आ रहा है। बहुत दिन के बाद आज राइट टाइम गाड़ी आया। वही तो देख रहे हैं।